हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट तक के सफर को तय कर लिया था और आज हम उसके आगे फीमेल गैमीट के सफर पे चलेंगे। हाँ, कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैम जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और क्रायो प्रिजर्वेशन क्या एक ही है? नहीं बेटे, वो दोनों एक कैसे है? क्रायो प्रिजर्वेशन जब आपने -196 डिग्री सेल्सियस पर सीमन को, स्पर्म को या पॉलन ग्रेन को स्टोर कर दिया, प्रिजर्व कर दिया, तो प्रिजर्व करने की जो टेक्निक थी वो तो क्रायो प्रिजर्वेशन थी। प्रिजर्व करने की टेक्निक को आपने क्रायो प्रिजर्वेशन कहा था। ठीक है, एक मिनट, आपके पहले डाउट्स दूर कर लिए जाए। आपने क्या कहा था? -196 डिग्री सेल्सियस पर हम सीमेन को या स्पर्म को मैमल्स के या ह्यूमन बीइंग भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, या फिर पॉलन ग्रेन पर प्रिजर्व कर रहे हैं। तो जो प्रिजर्व करने का ये मेथड है ना, -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन सोल्यूशन में, इस प्रिजर्व करने के मेथड को हम, इस प्रिजर्वेशन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इसका तो नाम ही है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे है, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। लाओ सही से लिखते हैं इसको, नहीं तो फिर कमेंट करोगे तुम लोग। प्रिजर्वेशन कहते हैं, आई होप क्लियर है। और जब आप क्रायो प्रिजर्व किए गए गैमिट का यूज करते हो तो उसे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हो। अच्छा, ये कलर आपको दिखता नहीं है तो ये यूज करो। सपोज कर लो ये आपका नाइट्रोजन सोल्यूशन है, ये नाइट्रोजन का सोल्यूशन है जिसका टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा नाइट्रोजन सोल्यूशन है कितने डिग्री सेल्सियस पर? -196 डिग्री सेल्सियस। और अब इसके अंदर हम यूज करना शुरू कर दें। इसके अंदर सपोज कर लो हमने ले लिया ये हमने गैमेट ले लिया, चाहे सीमन के साथ गैमेट ले लिया चाहे बिना सीमन के गैमेट ले लिया, या हमने डायरेक्ट पॉलन ग्रेन ही ले लिया, या हमने डायरेक्ट क्या ले लिया? पॉलन ग्रेन ले लिया। चलो, अगर हमने डायरेक्ट पॉलन ग्रेन ले लिया प्लांट के लिए, ये पॉलन ग्रेन, तो बेटा ये तो क्रायो प्रिजर्वेशन है ही। ये तो क्रायो प्रिजर्वेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमने आपसे कहा था कि जब हम यहाँ से प्रिजर्व किए गए इस गैमेट को निकालेंगे और उसे आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाएंगे तो उस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहेंगे, अगर पॉलन ग्रेन को पहुंचा रहे हैं तो। और अगर सीमन को सीधा पहुंचा रहे हो इस और या मैमल्स के स्पर्म को पहुंचा रहे हो तो उसे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहोगे। ये डिफरेंस था दोनों में। ठीक है, ओके, आई होप आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोगों ने मेल गैमेट तक के सफर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहती है हमसे। तो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपकी बुक में दिया है द पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल एंड एम्ब्रियो से।
ठीक है, ये सारी चीजें आपको दे रखा है। जरा एक बार बुक ही देख लेते हैं। आई होप आपका जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर हम यहाँ आते हैं। तो आप यहाँ देखो, आगे चले गए मेरे बच्चा, पीछे आने दो। अच्छा, हाँ ये देखो, अब हम आ गए 1.2 मतलब 1 के 2.2 पैरा पर। इसमें आपका वर्ड दिया है द पिस्टिल, मेगा स्पोरेंजियम, ओब्यूल एंड एम्ब्रियो सेल। ठीक है, इससे पहले आपका मेल गैमेट खत्म किया है, और यहां से शुरू कर रहा है गाइनोसियम, रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या गाइनोसियम की बात करेंगे इस पूरे पैरा के अंतर्गत। तो चलिए पहले सीखते हैं, फिर हम उस लाइन पे आएंगे एनसीईआरटी के। आप कह रहे हो कि हमें सीखना है गाइनोसियम। क्या है गाइनोसियम? गाइनोसियम को अगर हम देखें क्या है गाइनोसियम, तो हम पाएंगे कि इसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, क्या क्या सीखेंगे, यूनिट क्या है इसमें, क्योंकि टॉपिक में पिस्टिल वर्ड दिया है। तो पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जो यूनिट है, गाइनोसियम की जो यूनिट है, उसी को हम पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। तो गाइनोसियम सिंगल कार्पल से बनी हो सकती है। गाइनोसियम सिंगल कार्पल से बनी हो सकती, और अगर यह सिंगल कार्पल से बनी तो इसे कहोगे मोनो सिंगल या मोनो। कार्पल से बनी है या पिस्टिल से बनी है, इसलिए मोनो कार्पेलरी, तो मोनो कार्पिलरी हो गया। अगर ये मोर देन 1 कार्पल या पिस्टिल से बनी हुई है, अगर ये मोर देन 1 कार्पल या पिस्टिल से बनी हुई है, तो इसे बेटे कहोगे मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, तो आपका मोनोकार्पिलरी मीन्स सिंगल पिस्टिल, सिंगल पिस्टिल या सिंगल कार्पल। मोर देन 1 कार्पल, मोर देन 1 कार्पल, ज्यादा होना चाहिए एक से, तो मोर देन 1 कार्पल या पिस्टिल, तो ये हो गया मल्टी कार्पिलरी। तो कह रहे हो कि गाइनोसियम क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये एक कार्पल से बनी हो सकती है या एक से अधिक कार्पल से बनी हो सकती है। एक कार्पल से बनेगी तो मोनोकार्पिलरी, एक से अधिक कार्पल से बनेगी तो मल्टी कार्पिलरी कही जाएगी। अब कह रहे हो कि मल्टी कार्पिलरी के भी 2 टाइप हो सकते हैं। ये भले मल्टी कार्पिलरी है लेकिन सभी कार्पल जो है वो फ्री हैं। अगर सभी कार्पल फ्री हैं तो इसे आप एपोकार्पस कहोगे। सभी कार्पल फ्री हैं तो एपो कार्पस कहोगे। और अगर सभी कार्पल फ्यूज्ड हैं, अगर सभी कार्पल फ्यूज्ड हैं तो इसे आप सीन कार्पस कहोगे, सीन कार्पस कहो। जरा देखते हैं डायग्रामेटिकली, इसको देखते हैं एपोकार्पस और सीन कार्पस में कैसे डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस हम कर सकते हैं। चलिए
सपोज कर लीजिए एक ही कार्पल या पिस्टिल है थैलेमस के ऊपर लगी हुई, और इसी एक ही कार्पल या पिस्टिल से ही हमारी गाइनोशियम बने हुए। तो बेटे जब ये सिंगल जब ये सिंगल कार्पल से बनी हुई है, आई एम सॉरी, यहाँ हमें मल्टीपल बनाना है। अगर ये सिंगल कार्पल से बनी हुई है, देखो एक ही कार्पल या पिस्टिल, इसी को आप पिस्टिल या कार्पल कहते हो। तो ये सिंगल है, वन है, इसलिए ये क्या है, मोनोकार्पिलरी। यदि आपके थैलेमस पर, ये थैलेमस मोर देन वन कार्पल लगे, एक से अधिक कार्पल लगे, और ये सारे कार्पल फ्री हो, एक दूसरे से फ्यूज्ड न हो, इसमें से कोई भी कार्पल एक दूसरे से फ्यूज न हो, तो इसको हम एपोकार्पल कहेंगे। अगर फ्री है तो एपोकार्पस। और सपोज कर लो ये तुम्हारा थैलेमस, और यहाँ भी आपके कार्पस लगे हुए हैं, पर ये सारे कार्पस आपस में फ्यूज्ड है। डायग्राम देख के क्लियर हो जाएगा। ये सारे कार्पस आपस में फ्यूज्ड हैं, देख सकते हो यहाँ फ्यूज्ड किए गए हैं। बिल्कुल क्लियर डायग्राम को समझना। देखो यहाँ सारे जो कार्पल हैं आपके या पिस्टिल हैं आपके, देखो ये सब अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग कार्पल है, ये देख सकते हो आप अलग कार्पल है बिल्कुल। देखो ये कार्पल अलग है, ये कार्पल अलग है, ये कार्पल अलग है, लेकिन मोर देन वन कार्पल है आपके एक थैलेमस के पास, और ये आपके गाइनोशियम बना रहे हैं, इसलिए ये मल्टी कार्पिलरी है। यहाँ भी आपके मोर देन वन कार्पल है, भले ये फ्यूज्ड है, लेकिन जब वन देन मोर है तो ये भी मल्टी कार्पिलरी है। लेकिन अब यहाँ आप जो सिचुएशन है वो डिफर देख रहे हो, यहाँ सभी कार्पल सेपरेट है इसलिए एपोकार्पस है, और यहाँ देखो सभी कार्पल देखो यहाँ पर फ्यूज्ड है। तो जब कार्पल फ्यूज्ड है तो ये क्या हो गए, सिन कार्पस। कार्पस फ्री एपोकार्पिलरी, कार्पस फ्यूज्ड, सिन कार्पस। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब कह रहे हो कि पिस्टिल के पास जो है, जो कार्पल है, इस कार्पल का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है या पिस्टिल का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें एक हमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म जैसा कुछ दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, एक ट्यूब जैसा दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, एक बल्ज, एक फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहते हैं। तो इनके नाम हम सीख लेते हैं, वैसे तो 11th में सीखे ही हैं। स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करेंगे, इसीलिए इसे हम कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये हमारी स्टाइल है, और देखने से ही लग रहा है कि ये इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल है। ये इलोंगेटेड होती है और सिलिंड्रिकल होती है, इलोंगेटेड और सिलिंड्रिकल। ठीक है बेटे। और लास्ट में ये फुली हुई सी रचना दिखती है हमें, जिसे हम ओवरी कहते हैं। अब जब फुला ही नाम आ रहा है और बेस बना रहा है, ये थैलेमस से लगा हुआ है, तो ये बेसल भी हो गया, और फूले हुए को ही बल्ज कहते हो, तो आपका ये फूला हुआ भाग है, बल्ज पार्ट्स है। ठीक है बेटा, तो ये बल्ज पार्ट्स हो गए। इस तरीके से आपकी चाहे कार्पिलरी मोनोकार्पस का फॉर्मेशन कर रही हो, चाहे मल्टी कार्पिलरी का फॉर्मेशन कर, चाहे मोनोकार्पिलरी के फॉर्म में हो, चाहे मल्टी कार्पिलरी के फॉर्म में हो, इनमें सबके पास स्टिग्मा होगा, देख लो, स्टाइल होगा और ओवरी होगी। यहाँ भी फ्यूज्ड है तो भी स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगी
और ओवरी होगी। तो ये तीनों पार्ट्स कॉमन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो यूनिट है ना, यूनिट सिंगल रहेगी तो भी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी रखेगी, और फ्यूज्ड हो जाएगी तो भी रखेगी, और एक साथ ज्यादा होगी पर फ्यूज्ड नहीं होगी तब भी रखेगी। तो ये चीजें तो वो रखेगी। ठीक, तो हमें समझ पाए कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, स्टिग्मा है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल फॉर्म क्या है, स्टाइल है, और बल्ज बेसल पार्ट्स क्या है, ओवरी है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो कि आपकी ओवरी के अंदर ये खाली जगह दिख रहा है, ये खाली जगह दिख रही है, और इस खाली जगह को हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी। इस खाली जगह को क्या कहते हैं, ओवेरियन कैविटी। तो ओवेरियन कैविटी, भाई ओवेरी की कैविटी है तो ओवेरियन कैविटी ही कहलाएगी। लेकिन टेक्निकली इस ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल कहते हैं, लोक्यूल। टेक्निकली हम ओवेरियन कैविटी को क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। तो लोक्यूल क्या है, ओवेरियन कैविटी है। अब ये खास क्यों है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आप समझ पाओगे खास क्यों। आपने कहा कि हमारे पास स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, थैलेमस पर अकेले ये सारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है तो ये मोनोकार्पिलरी है, और मोर देन वन लगा हुआ है तो ये मल्टी कार्पिलरी है। ये थैलेमस है। थैलेमस, थैलेमस आप देख सकते हो कि ये ओवरी है, ये बेसल और बल्ज पार्ट है इसलिए ओवरी है। ये लॉन्ग या इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल पार्ट है इसलिए ये स्टाइल है। और ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है कॉलिन ग्रीन का, तो ये आपका स्टिग्मा है। ये तो मैंने ऊपर भी बताया था, दोहरा दिया, आप याद कर लो। यहाँ देखो कैविटी आपको बड़ी दिख रही है, क्योंकि ओवरी के अंदर की कैविटी है इसलिए इसे आपने ओवेरियन कैविटी कहा, या टेक्निकली इसे आपने लोक्यूल कहा। टेक्निकली आपने इसे क्या कहा, लोक्यूल कहा। अब देखो लोक्यूल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा स्फेरिकल शेप का, जिसे आप ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया कहोगे, इसलिए मैंने इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाया आपको। तो चलो देखते हैं। आप कह रहे हो कि लोक्यूल के अंदर एक प्लेसेंटा है, एक विशेष प्रकार के टिश्यू भरे पड़े हैं। जैसे मान लो ये विशेष प्रकार के टिश्यू भरे पड़े हैं, कुशन की तरह के टिश्यू हैं, ये कुशन की तरह के टिश्यू हैं, और इस टिश्यू को हम प्लेसेंटा कह रहे हैं। इस टिश्यू को हम क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा कह रहे हैं। ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर या टिश्यू होते हैं, और यहीं से आपकी जो फ्यूनिकिल है वो उसकी ओरिजिन होगी, और वो जाकर के ओव्यूल्स को बनाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो आपके लोक्यूल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे प्लेसेंटा कह रहे हैं, और उस प्लेसेंटा से एक और स्पेशल स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेगा मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, या इसे हम टेक्निकली ओव्यूल कहते हैं, टेक्निकली ओव्यूल कहते हैं। कोई डाउट नहीं। तो मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल कहाँ है, लोक्यूल के अंदर। लोक्यूल के अंदर क्या है, मेगा स्पोरेंजिया या ओव्यूल है। किससे जुड़ी हुई है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा किससे जुड़ा हुआ है, ओवरी की वाल से। आप देख लो कि ये ओवरी की वाल है, ये ओवरी की वाल है, ये ओवेरियन वॉल है, और ओवेरियन वाल से आपका प्लेसेंटा लगा हुआ है। आप क्लियर देख सकते हो कि ओवेरियन वाल से ही हमारा प्लेसेंटा लगा हुआ है, देख रहे हो। तो ओवेरियन वाल से प्लेसेंटा लगा हुआ है, और प्लेसेंटा से ओव्यूल लगा हुआ है। आई होप आप इतनी चीजें क्लियर कर चुके हो। एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में कुछ, नंबर ऑफ ओव्यूल। तो कह रहे हो कि लोक्यूल के अंदर, लोक्यूल के अंदर नंबर ऑफ ओव्यूल,
number of ovule in locule, number of ovule in locule कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ ओव्यूल इन लोक्यूल कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है, कह रहा है कि 1 ओव्यूल इन लोक्यूल हो सकता है। एग्जाम्पल 1 ओव्यूल हो सकता है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के जो है प्लीज उतने ही याद करना, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, उतना ही याद हो जाए बहुत। वीट गेहूं है, आर नहीं है, पी है। हल्दी है और मैंगो है, सबके अंदर देख लो मैंगो, जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड होंगे। मैंगो के अंदर एक सीड होती है, एक ओव्यूल। पैडी नहीं देखे हो कोई बात नहीं, उसके अंदर भी एक ही सीड होती है। विट के अंदर, अब विट बाल होती है, बाल के अंदर से जब आप निकालोगे तो एक एक सीड निकलेगी। ऐसा नहीं कि पपाया की तरह एक पपाया खोलो तो उसमें ढेर सारी सीड निकल जाए। इसका मतलब कि पपाया के अंदर तो 1 ओव्यूल नहीं हो सकता, है ना, मेनी ओव्यूल होंगे। मेनी ओव्यूल इन 1 लोक्यूल, मेनी ओव्यूल इन 1 लोक्यूल, और यहाँ 1 ओव्यूल इन 1 लोक्यूल। ठीक है, तो मेनी ओव्यूल इन 1 लोक्यूल। एग्जाम्पल अभी मैंने कहा पपीता, हाँ पपीता, पपाया, पपाया काटते हो तो ढेर सारी बीज दिखती है कि नहीं दिखती है? तो एक ओव्यूल है, और सॉरी एक फ्रूट्स है, एक फ्रूट्स के अंदर ढेर सारे सीड है। तो जितनी सीड, सीड किससे बनेगी? सीड क्या है? ओव्यूल जब मैच्योर होगी तो वही सीड बनाएगी, तो जितनी सीड इसका मतलब उतना ज्यादा ओव्यूल। इसके बाद क्या है? वाटरमेलन, तरबूज, सीजन चल रहा है, काटो और देखो उसमें ढेर सारे सीड हैं कि नहीं है, और अगर हैं तो क्या हो गया? मेनी ओव्यूल इन 1 लोक्यूल हो गया। आर्किड, आई होप नहीं देखे हैं, तो जो देखे हैं उसको तो ध्यान में रख ही सकते हैं। पपीता देखे हैं, ढेर सारी सीड होती है। तरबूज देखे हैं, ढेर सारी सीड होती है। आर्किड नहीं देखे तो भी काम चलेगा। मैंगो देखे हो, एक सीड होती है। विट देखे हो, एक सीड होती है। तो बाकी पैडी नहीं भी देखे हो तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई। तो बेटे हमारा इंट्रो जो था ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेकर के, वो कंप्लीट होता है। आगे हम जब बढ़ेंगे तब हम सीधा पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया। तो मेगा स्पोरेंजिया अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।